मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां कुल्लू जिला की मीनाक्षी वाधवा पर सटीक बैठती है। कुल्लू जिला के शास्त्री नगर की रहने वाली मीनाक्षी ने MBBS की पढ़ाई में पूरे प्रदेश में फाइनल ईयर की परीक्षा में टॉप किया है, जिससे मीनाक्षी वाधवा के परिवार में खुशी का माहौल है। मीनाक्षी वाधवा के पिता गोपाल वाधवा भोजनालय चलाते हैं, जबकि माता ममता वाधवा गृहिणी है। मीनाक्षी वाधवा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। मीनाक्षी वाधवा का कहना है कि उन्होंने MBBS फाइनल ईयर में टॉप किया है, पिछले 3 वर्षों में भी टॉप किया और इस वर्ष भी टॉप किया, जो कि काफी खुशी की बात है। मीनाक्षी वाधवा ने अपनी प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा कुल्लू से ही ग्रहण की है। घर में पढ़ाई का ज्यादा माहौल नहीं था, लेकिन पढ़ाई के लिए जो कुछ भी मांगा परिवार ने पूरा किया। मीनाक्षी वाधवा का कहना है कि डॉक्टर बनने की प्रेरणा उस वक्त मिली जब मीनाक्षी के दादा कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और उस वक्त ही ठान लिया कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। मीनाक्षी वाधवा ने कहा कि आज मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे जहां भी हैं मेरे डॉक्टर बनने से जरूर खुश होंगे। मीनाक्षी वाधवा ने कहा कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, ऐसे में मैं चाहूंगी कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवा करूं। मैं मीनाक्षी वाधवा और मैं अभी IGM से शिमला में अब इंटर्न लग जाऊंगी। अभी फाइनल ईयर का मेरे कल ही रिजल्ट घोषित हुआ है, तो मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई हूँ मैं, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि पिछले 3 सालों से भी मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ रही थी, और इस साल मेरी खुशी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ये मेरे फाइनल ईयर के फाइनल एग्जाम्स थे और अब मैं फाइनली डॉक्टर बन गई हूँ। और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये मोमेंट मुझे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने को मिला है। स्कूलिंग मेरी नर्सरी से लेके +2 तक भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढालपुर कुल्लू से हुई थी। तो वहां पे टीचर्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ क्योंकि मेरी रूट्स वहां की थी, इस वजह से हूँ मैं। मैंने 1 ईयर का ड्रॉप एलन चंडीगढ़ से लिया था और उसके बाद मैं IGM से शिमला में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रही थी। रही बात मेरी पेरेंट्स, मेरी फैमिली की, तो इन्होंने मुझे बचपन से लेके सपोर्ट किया। मेरे घर में पढ़ाई का उतना माहौल नहीं था, लेकिन मैंने जो कहा मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं रोका। जहां मैंने ना चाहा, जो मुझे करना चाहा, उन्होंने मुझे वो सब कुछ करने दिया। 1 साल की इंटर्नशिप मैं IGM से शिमला से ही करूंगी और उसके बाद मैंने नीट PG देने का सोचा है और आगे MD MS आइदर इन गायनेकोलॉजी और मेडिसिन में करने का सोचा है। अभी मे बी जैसे जैसे इंटर्नशिप में मैं सारी फील्ड से एक्सपोज होंगी तो शायद ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक मैं अपने आप को एज अ गायनेकोलॉजिस्ट या मेडिसिन में देखना चाहती हूँ। यही कहना चाहूंगी कि खुद पे भरोसा रखना। जब तक खुद पे भरोसा नहीं करोगे कभी भी नहीं कर पाओगे किसी भी चीज को। दूसरी चीज ये कि हमेशा कंसिस्टेंट रहना, रोज थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन रोज करना। एक भी दिन की स्ट्रीक टूटी ना, बहुत ज्यादा लॉस होगा। मैं नहीं कह रही बहुत ज्यादा पढ़ो, दिन रात पढ़ो, ऐसा कुछ मत करो, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करो। मैं जब बहुत छोटी थी मेरे दादा को कैंसर था, तो उनको कैंसर से जूझते हुए देख के मतलब मन में था कि मतलब ऐसा कुछ बड़ा करना है जिंदगी में जिससे सब लोगों का पेन अलग कर पाऊं उनसे। तो उधर से मोटिवेशन मिली कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब दादा तो बीच में नहीं रहे, पर शायद आज दादा को बहुत प्राउड होगा कि उनकी पोती एक डॉक्टर बन गई है। मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत हिमाचल में नहीं बट बाहर देखने को मिलता है कि डॉक्टर पेशेंट के बीच में झड़प हो गई। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हम सच में बहुत मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचते हैं। हम आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, हम हमेशा आपको ठीक ही करना चाहते हैं क्योंकि हम उसी लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी हमें सहयोग दे जैसे हम आपको सहयोग। मैं हमेशा से ही हम बेसिकली राजस्थान के हैं, लेकिन मेरे लिए हमेशा से मेरा पहला प्यार हिमाचल ही रहा है। तो मैं हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपने आप को सर्व करना चाहूंगी। मुझे कुल्लू से बहुत ज्यादा प्यार है, तो कुल्लू के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर मुझे अपनी सेवा देने का मौका मिलेगा तो मैं पक्का यहाँ पे काम करना चाहूंगी। मेरे जो बच्चे हैं, मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है, तो मैं इसका श्रेय बच्चों को ही देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके दादाजी को बीमार थे, कैंसर से जूझ रहे थे, तो उस वक्त इसने सोचा कि मैं डॉक्टर बन के समाज की सेवा कर सकूं। तो मेरा लक्ष्य भी यही है कि ये समाज की सेवा करे और हो सके तो गरीब लोगों की सेवा करे। मैं तो यही कहना चाहूंगा। सहयोग नहीं मांगा, इसके जो टीचर है भारत भारती के, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा सहयोग किया। खासकर इनके जो प्रिंसिपल है, एक इनकी मैडम है जो इसको अपने बच्चे की तरह चाहती है, तो उसने भी इसको बहुत आगे सहयोग किया है। ये जो मेहनत है ये मीनाक्षी की है, तो ये जिस भी मुकाम पे पहुंची है तो इसकी अपनी मेहनत और लगन से ही है।
मैं मीनाक्षी को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मीनाक्षी, मतलब आज मुझे मीनाक्षी की मम्मा होने का बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। तो आज जो भी है ये अपने मुकाम मेहनत लगन से है, तो हम मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। तो आई प्राउड ऑफ मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि शुरू से ही पढ़ने में ठीक थी, तो इसके टीचरों ने भी बहुत सपोर्ट किया और आगे भी जब भी कभी ये है तो हमने कभी इसको रोका भी नहीं। तो ये मतलब पढ़ के आज ये इस मुकाम पे पहुंची है, कुछ टीचरों का सहयोग रहा, कुछ हमारा सहयोग रहा, तो आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं मीनाक्षी के लिए। तो मैं तो बोलती हूँ आगे भी ये इसी तरह बढ़ती रहे और पीजी भी इसी तरह ही क्लियर करती जाए और हम उसी मतलब दोबारा फिर आपको आने का मौका मिले और हम आपका मुंह। सपना तो हर पेरेंट्स का होता है, तो जैसे आज मीनाक्षी का मैं इस रूप में देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो शायद मुझे लगता है आज उसकी मेहनत के साथ मेरी मेहनत भी सफल हुई है। तो आगे भी भविष्य में मैं यही चाहूंगी कि वो पीजी भी निकाले तो मैं दोबारा आपको फिर बुलाऊं और इसी तरह में ये खुशी का माहौल फिर से हो और मैं सबसे फिर से बधाइयां और आशीर्वाद लूं। को की जहां तक बात की जाए तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपका बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता तो आप उसे डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है, तो मैं यही चाहूंगी कि जिस अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचानो और जिस फील्ड में आगे जाना चाहता है उसको प्रोत्साहन दो, उसको आगे बढ़ाओ, पीछे मत खींचो, बस यही कहना चाहूंगी।